हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी डील की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकल के आई है। अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दिया गया है। दोस्तों तो वैकेंसी तो यहाँ पे निकाली गई है डीआरडीओ की ओर से। इसमें ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के साथ साथ डिप्लोमा और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी निकल गई है। बढ़िया वैकेंसी है वो यहाँ पे डीआरडीओ डील की ओर से निकल के आई है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो जानकारी इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी डील, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देहरादून की ओर से 23 जून 2026 को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए 2026-27 के लिए वैकेंसी निकाली गई। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एक्सेप्ट किए गए। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और लाइब्रेरी साइंस की 19 वैकेंसी निकल गई है। इसमें कैंडिडेट के पास बी बीटेक 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास बीएससी पीसीएम या पीसीबी है उसके अंदर यहाँ पे होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में बैचलर लाइब्रेरी या फिर BL ISC 60% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। कैंडिडेट को 12,300 रुपये मंथली स्टाइफंड है वो यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद डिप्लोमा पास आउट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 8 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी 60% मार्क्स के साथ कैंडिडेट के रिलेवेंट जो डिसिप्लिन है उसमें डिप्लोमा होना जरूरी है। 10,900 रुपये यहाँ पे कैंडिडेट को मंथली स्टाइफंड है वो दिया जाएगा, जिसमें से 50% जो अमाउंट है वो डीबीडी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे देने वाली है। जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा पास आउट है उनके लिए। अब ITI पास आउट में भी वेरियस यहाँ पे ट्रेड्स के लिए वैकेंसी निकल गई है, जिसके अंदर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ICTS है, मैं मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल मैकेनिक और मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ड्रोट्समैन मैकेनिकल, कोपा, लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रोप्लेटर, सीट मेटल वर्कर, लाइनमैन और वायरमैन के पदों के लिए है वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। 50 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई है। ITI पास आउट कैंडिडेट NCVT SCVT से होना जरूरी है। 10,560 रुपये कैंडिडेट को मंथली स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब से इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप फिलअप कर सकते हो। ओनली इंडियन नेशनल से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैंडिडेट जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ने प्राप्त किया वो 2022 से लेकर 2026 के बीच में 5 साल के अंदर यहाँ पे होनी जरूरी है। जिन कैंडिडेट का अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वो कैंडिडेट भी जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक यदि उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट है जिन्होंने रेगुलर स्टूडेंट के रूप में अपनी एजुकेशन प्राप्त की है वो कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल माने गए। कैंडिडेट है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट ने पहले से कहीं ट्रेनिंग कर ली है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है या जिन कैंडिडेट के पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ऐसे कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल नहीं मानेंगे। कैंडिडेट है उनका NATS 2.0 के ऊपर या जो NAPS पोर्टल है, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ITI पास आउट कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। और डिप्लोमा ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट है उनको NATS 2.0 पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। कैंडिडेट का सिलेक्शन वो मार्क्स बेसिस किया जाएगा। कैंडिडेट ने जितने मार्क्स प्राप्त किए प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसी के आधार पे कैंडिडेट है उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स है उनकी जांच की जाएगी। इसमें कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने वो आप लोगों को बता रखा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है वो अपनी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आइडेंटिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। इसके साथ ही जब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो भी आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाने जरूरी है। इसके साथ ही उसके बाद जैसे कैंडिडेट है उनको ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा तो NATS पोर्टल या NAPS पोर्टल है उसके ऊपर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन के बाद में कैंडिडेट है उनका कॉन्टैक्ट इश्यू किया जाएगा। 12 महीने की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे रहने वाले। दोस्तों सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं। ग्रेजुएट, ITI और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल के आई है। DRDO का एक यूनिट है
जो कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस लेबोरेटरी डील के नाम से जान जाता है, उसके द्वारा ये वैकेंसी निकल गई है। ट्रेनिंग है वो देहरादून के अंदर है, वो आप लोगों की रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।